नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। और आज के हम इस वीडियो में सर्वाइवलशिप कर्व के बारे में समझेंगे, बिल्कुल सरल भाषा में। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इससे किस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में, खास करके CSIR में पूछे जाते हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सर्वाइवलशिप कर्व। तो सर्वाइवलशिप कर्व है क्या? बेसिकली एक ग्राफ है। और एक ग्राफ क्या बताता है आपको कि नंबर और प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल सर्वाइविंग टू ईच एज फॉर ए गिवन स्पीसीज और ग्रुप। तो ये आपको ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल सरवाइव कर रहे हैं, मतलब जिंदा हैं, फॉर ए गिवन स्पीसीज और ग्रुप एट ईच स्टेज। जैसे मैंने यहाँ पर एक डेटा बनाने की कोशिश की है ताकि आप सरलता से समझ सके। ये हमारा एज क्लास है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। ये हमारा क्या है? एज क्लास है। साथ साथ इसमें आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलाइव की बात कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं अर्ली स्टेज जो 0 से 1 एज के क्लासेस हैं वो सारे सर्वाइव कर रहे हैं। और यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं? सारे सर्वाइव कर रहे हैं। और इनका जो डेथ देख रहे हैं, करने का क्या मतलब है? मोस्ट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है कि लास्ट तक सर्वाइव करते हैं। लेकिन आप इसका थोड़ा उल्टा देखिए। जैसे आप इस स्पीसीज को देख सकते हैं, इसमें आप क्या पा रहे हैं कि नंबर ऑफ ए लाइफ तो इनिशियल में कम है, सॉरी ज्यादा है, लेकिन समय के साथ एक प्रोपोर्शन से घट रहा है। 800, 600, 400, 200, ठीक है। लेकिन इसमें अगर हम देखें टाइप, एक स्पीसीज को देखें तो इसमें देख रहे हैं क्या कि शुरू में तो बहुत है, सब में एक समान है, लेकिन इसमें काफी तेजी से अर्ली स्टेज में घटता है। तो ये हम देख रहे हैं डिफरेंट स्पीसीज हैं, और डिफरेंट स्पीसीज के आप चीजों ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं। अगर इस प्रोपोर्शन को हम लोग ग्राफ के फॉर्म में ड्रा करें, जैसे हम इस एज क्लासेस को आप एक्स एक्सेस पर ले लें, साथ साथ नंबर ऑफ सर्वाइवर जो जिंदा हैं इस स्पेसिफिक स्टेज में, उसको हम लोग क्या लें? वाई एक्सेस पर ले लें। ध्यान रखना इस बात को, सबसे महत्वपूर्ण, अगर वाई एक्सेस पर ले रहे हैं तो उसको लॉग स्केल में लेना है। क्या लेना है? लॉग स्केल में लेना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो जनरली तीन तरह के कर्व हमको डिफरेंट स्पीसीज में और ग्रुप ऑफ पीपुल में मिलते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल्स में मिलते हैं। पहला जो है टाइप वन। टाइप वन आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइव करते हैं अर्ली स्टेज में और डेथ अंत में होता है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें जो टाइप वन सर्वाइवलशिप कर्व से है, ध्यान से सुनना इसको। सबसे बड़ा चीज ये मोस्ट कॉमन टाइप है। कॉमनली मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इसी टाइप को फॉलो करते हैं। कॉन्वेक्स टाइप्स के भी नाम से जाना देते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कॉन्वेक्स है। ये कौन से ऑर्गेनिज्म फॉलो करते हैं इसको? ये लार्ज एनिमल्स जैसे मैमल्स हैं, ह्यूमन हैं, इस टाइप वन को फॉलो करते हैं। और इनके साथ एक बहुत विशेषता क्या है कि ड्रामेटिक इंक्रीज इन डेथ इन ओल्ड एज। जो ये क्या है, सारे जो भी इंडिविजुअल्स है अंत स्टेज तक अपने लाइफ को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। और अर्ली स्टेज या एंड स्टेज में ये डेथ इनका नहीं होता है। कारण क्या है इसका? कि ये ऑर्गेनिज्म का मोर पेरेंटल केयर होता है। क्या होता है? मोर पेरेंटल केयर होता है। और ये सब जो ऑर्गेनिज्म है रिलेटिवली फ्यू ऑफ स्प्रिंग देते हैं। कितने? फ्यू, मतलब काफी कम ऑफ स्प्रिंग क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। तो एक तरह का नेचर बैलेंस भी किए हुए कि फ्यू ऑफ स्प्रिंग है तो मोर पेरेंटल केयर है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इसका जो कर्व है कॉन्वेक्स टाइप है। आइए हम दो और कर्व के बारे में देखते हैं। दूसरा जो चीज है, कर्व है, जो टाइप थर्ड कर्व को देख रहे हैं, ये बिल्कुल क्या है? उल्टा है टाइप वन का। इसमें क्या होता है कि लेस पेरेंटल केयर होता है, और इसका उल्टा कॉन्वेक्स था, ये कॉनकेव टाइप है। और हम वहां इसमें देख रहे हैं कि मोर डेथ लेट स्टेज में होता था, इसलिए मोर डेथ अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में होता है। मोर डेथ अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में होता है। साथ साथ आप देख सकते हैं कि इनके एग्जाम्पल मेराइन एर्टिब्रेट है, मोस्ट फिशेज, ऑस्टर्स, ये सब इसके एग्जाम्पल है, और मोस्ट ट्री जो है इसके एग्जाम्पल हैं। और ये ऑफ स्प्रिंग क्या है? मोर नंबर ऑफ क्या है? ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। जो टाइप थर्ड है, मोर नंबर ऑफ स्प्रिंग क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। क्यों मोर स्प्रिंग? ताकि लास्ट तक कुछ सरवाइव कर सके, लास्ट मोमेंट तक कुछ सरवाइव कर सके, क्योंकि इसका पेरेंटल केयर काफी खराब है। अब देखिए
टाइप थर्ड सेकंड की बात करते हैं, कंफ्यूज नहीं करना है यहाँ, बराबर लोग कंफ्यूज करते हैं टाइप सेकंड और टाइप थर्ड से। और ध्यान रखना है कि टाइप वन ऊपर और टाइप थर्ड नीचे, और टाइप सेकंड के बारे में हम लोग देखते हैं। ये क्या रफली जो कांस्टेंट है, किसके कांस्टेंट है, मोटिलिटी रेट ऑफ स्पीसीज थ्रू द इंटायर लाइफ जो है, इनका जो मोटिलिटी रेट है, जो डेथ रेट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और कहने का क्या मतलब, क्या इंडिविजुअल चांस ऑफ डेथ इंडिपेंडेंट ऑफ देयर एज, कोई ऑर्गेनिज्म मरेगा नहीं मरेगा ये इंडिपेंडेंट अपॉन एज है। लेकिन अगर टाइप वन में बात करें तो अर्ली, तो इनका इंडिपेंडेंट अपॉन एज नहीं है। ये क्या कहने का, मोस्टली कहने का क्या मतलब, क्या कि अर्ली स्टेज वाले सर्वाइव करेंगे, जबकि टाइप थर्ड में अर्ली स्टेज वाले सर्वाइव नहीं करेंगे। तो ये क्या है, बेसिक अंतर है टाइप सेकंड, फर्स्ट और थर्ड में। और यहाँ से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, इस कर्व से सवाल पूछे जा सकते हैं, इस ऑर्गेनिज्म के नाम से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो कर्व को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लेना है और हर एक पॉइंट को याद रखना है, स्केलिंग को ध्यान रखना है, एज को ध्यान रखना है कि रिलेटिव एज है, और एज का मतलब कि बढ़ते हुए इस तरह का से है। अब आइए हम लोग और देखते हैं इससे संबंधित क्या सवाल CSIR में पूछे गए थे। मैं सिर्फ एक ही सवाल ले रहा हूं, और इस बार बड़े संजोग की बात है कि इस बार जो नवंबर 2020 में है एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया है, उसमें भी सिमिलर तरह का सवाल पूछा गया था। और क्या पूछा गया था, एग्जाम्पल पूछा गया था कि कौन से कर्व में कौन से ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल में। जैसे अगर आपको ध्यान रहता कि बड़े वाले मैमल, तो आप बता सकते थे, एलिफेंट के बारे में पूछा गया था। एनीवे, हम लोग इस सवाल को देखते हैं जो दिसंबर 2016 में पूछा गया था। क्या सवाल है कि, सॉरी, ये नेचुरल सिस्टम था। ए नेचुरल सिस्टम, यहाँ पर मिस्टेक से आर्टिफिशियल हो गया। ए स्पीसीज प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग विथ लिटिल और मोर पेरेंटल केयर विच एग्जिबिट ऑफ द फॉलोइंग सर्वाइवलशिप कर्व। बताया जा रहा है क्या कि लिटिल और मोर पेरेंटल केयर, अगर लिटिल और मोर पेरेंटल केयर करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वाइवलशिप कर्व। स्पीसीज प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं विथ लिटिल एंड लो। तो लार्ज ऑफ स्प्रिंग कौन प्रोड्यूस करते हैं, ये टाइप थर्ड वाले, नहीं, हमने देखा था टाइप थर्ड वाले जो है लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, मोर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो जो हमारा जो कर्व होगा क्या होगा, ये वाला कर्व हो जाएगा। अगर यही सवाल में अगर ये पूछा जाता कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस लेस नंबर ऑफ स्प्रिंग, लेस नंबर ऑफ स्प्रिंग विथ मोर पेरेंटल केयर, तो आपका क्या होता, ग्राफ ये जो फर्स्ट है ये होता, ये टाइप फर्स्ट वाला ग्राफ था, ये आपका होता। ठीक है, अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी नया वीडियो की सूचना आपको तुरंत प्राप्त हो और इसके आपको फायदा हो सके। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।